नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बिल्कुल। हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। क्या बात है। ये सारे के सारे मेरे भाई बहन हैं। मजहबों का हिसाब बाद में कर लेंगे, पहले साबित करो कि इंसान हो तुम। अल्फाज अली का ये शेर शायद आज ही के लिए बना था। प्रयागराज में चल रहे दुनिया और सनातन के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में जो भगदड़ हुई वो सबने देखी। पंजाब सरकार ने सड़क हादसे पर रोक लगाने के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया है, जो सड़क हादसे में घायलों तक तत्काल मदद पहुंचाएगी और उन्हें फर्स्ट एड देने के साथ ही जरूरत पड़ने पर अस्पताल भी लेकर जाएगी। एसएसएफ के लिए सरकार ने 144 वाहन खरीदे हैं, जो 137 पेट्रोलिंग रोड और पॉइंट्स पर तैनात नजर आएंगे। इतना ही नहीं, एसएसएफ की मदद से 8075 घायलों को फर्स्ट एड दिया गया, 7280 पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाया गया। तो वहीं सड़क हादसे में मौत के मामले में वर्ष 2023 के मुकाबले 2024 में 45.5% कमी आई है। पंजाब की सड़क सुरक्षा फोर्स एक बड़ी मिसाल साबित हो रही है। न जाने कितने लोगों ने अपनों को खो दिया, लेकिन इसी घटना के बाद प्रयागराज के मुसलमानों ने जो किया उसकी कल्पना तो शायद ही किसी ने की होगी। किसी ने सरकार पर सवाल उठाए, किसी ने पुलिस पर सवाल उठाए, तो किसी ने वीआईपी कल्चर को दोषी ठहराया। कारण जो भी हो, लेकिन अंतिम सच यही है, लोगों ने अपनों को खोया है। वो घटना थी तो कुछ देर की, लेकिन जख्म सालों के दे गई। कुंभ में जो हुआ उसका नतीजा ये हुआ कि श्रद्धालुओं को प्रयागराज के बाहर ही रोक दिया गया। कहीं 20,000 गाड़ियां खड़ी थी, कहीं 50,000 गाड़ियां खड़ी थी, कहीं 10 किलोमीटर लंबा जाम था तो कहीं 20 किलोमीटर लंबा जाम था। सबका ध्यान कुंभ की घटना पर था। सीएम से लेकर पीएम तक की प्राथमिकता कुंभ की घटना थी। लेकिन कुंभ में आने के लिए जो लोग प्रयागराज के बाहर खड़े थे, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था, तो उनकी सुध ली प्रयागराज के मुसलमानों ने, जिन्होंने इन श्रद्धालुओं को सोने की जगह दी, खाने के लिए खाना दिया, पीने के लिए पानी दिया और ओढ़ने के लिए कंबल दिया। ये वसीउल्लाह साहब की मस्जिद के इमाम साहब अमीन साहब जो है यहाँ पे पानी बांट रहे हैं। पानी ले लो, पानी। वसीउल्लाह आपकी मस्जिद के इमाम साहब जो है यहाँ पे लोगों को पानी बांट रहे हैं। कहते हैं जब भूख लगती है तो धर्म मजहब ध्यान नहीं रहता, जब सिर पर छत नहीं होती तब भी धर्म और मजहब ध्यान नहीं रहता। यही किया यहाँ के मुसलमानों ने। उन्होंने हिंदू श्रद्धालुओं के आराम के लिए अपनी मस्जिदें खोल दी, खाने के लिए लंगर लगाए और ठंड से बचाने के लिए कंबल भी बांटे। हम लोगों का ये है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बिल्कुल। हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। क्या बात है। ये सारे के सारे मेरे भाई बहन हैं। दीदी हमें पानी दे के आए, बिस्कुट दे के आए, फिर दोबारा लड़का ने कही भूखी तो नहीं माता जी, हमने नहीं, फिर बिस्कुट दिए, फिर दोबारा बिस्कुट दिए हमें। खूब इनने भैया बहुत कुछ करा। क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। जो भी हमारे मोबाइल चार्ज दे रहे और भाई साहब ने कही सुबह खाना भी देंगे हम, सारी चीज के लिए जो लोग तैयार। ठीक है। और लेटरिन बाथरूम की सारी ठीक है। जो बेचारे बहुत दूर से आए हुए हैं लोग और यहाँ आके किसी तरह से फंस गए हैं, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। जी जी। तो वो सारे लोगों को हम अपनी तरफ से इंसानियत के नाते कुछ न कुछ दे रहे हैं। हालांकि वो चीज जो हम दे रहे हैं वो इनके भूख को और प्यास को नहीं मिटा सकती, फिर भी हमारी एक छोटी सी कोशिश है। जी। गंगा जमनी तहजीब है, बिल्कुल। तो इंसान के काम आता है। बिल्कुल। और हम सब पूरी कोशिश कर रहे हैं लोगों को पूरी व्यवस्था मिले, कोई दिक्कत ना आए। बिल्कुल। यहाँ के साथ मोबाइल की चार्जिंग वगैरह सब, वॉशरूम हम अपने घर में ही कर अच्छा वो किया हुआ है। आदमी ने तो किसी ने मना नहीं किया। हाँ हाँ। लेकिन प्रशासन ने जो है रेलवे स्टेशन का रूट बंद कर दिया और वहाँ से हमारा जो रिजर्वेशन था वो गया। प्रयागराज से कई ऐसी वीडियोस और तस्वीरें सामने आई जो इस बात की गवाही दे रही हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारा आज भी कितना गहरा है। आज भी लोग राजनीति और धर्म से पहले इंसानियत को रखते हैं। भगदड़ के बाद का मंजर भयानक था। कुछ लोग रोते बिलखते अपनों की तलाश कर रहे थे, तो कुछ अपनों के शवों का हाथ थामे रहे कि कहीं खो न जाए। हॉस्पिटल में हर तरफ लोग अपनों को ही ढूंढ रहे थे। यही वो वक्त था जब हर कोई सब कुछ भूलकर
कुंभ मेला क्षेत्र में लगा था, लेकिन उस वक्त मुस्लिमों ने बड़ा दिल दिखाया। 25 से 26 हजार श्रद्धालुओं के लिए मस्जिद, मजार, दरगाह, इमामबाड़े और अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। लोगों के रुकने की व्यवस्था की, उन तक चाय, पानी, खाना पहुंचाया। जिन्हें दवा की जरूरत थी उनकी तीमारदारी की गई। श्रद्धालुओं को 29 जनवरी की रात भी सड़क पर ही गुजारनी पड़ी थी। ऐसे में प्रयागराज के मुस्लिमों ने गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल दी। मेला क्षेत्र से 10 किलोमीटर दूर खुलदाबाद सब्जी मंडी, मस्जिद, बड़ा ताजिया इमामबाड़ा, हिम्मतगंज दरगाह और चौक मस्जिद में लोगों को ठहराने की व्यवस्था की गई। बताया ऐसा गया कि 2500 से ज्यादा कंबल भी यहाँ हिंदू श्रद्धालुओं को बांटे गए। तो ऐसे में एक तरफ वो आदेश था जो कहता था कि मुस्लिमों का प्रवेश कुंभ में नहीं होना चाहिए, और दूसरी तस्वीर वो भी जिसमें यहाँ के मुसलमान कह रहे हैं कि जब तक महाकुंभ चलेगा हम श्रद्धालुओं की मदद करते रहेंगे। वाकई में ऐसी तस्वीर बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन जब भी देखने को मिलती है वो मिसाल कायम कर जाती है। तो राजनीति में फंसे लोगों को ये समझना होगा कि राजनीति में फंसकर कुछ दिन तो राजनीति की जा सकती है, जहर उगला जा सकता है, लेकिन वापस लौटना इसी रास्ते पर है, भाईचारे के रास्ते पर, इंसानियत के रास्ते पर। बाकी कुंभ में जो भी अव्यवस्था हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, और उम्मीद करेंगे आगे भी ऐसा कुछ ना हो। बाकी प्रयागराज के मुसलमानों ने जो काम किया उस पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।